छावनी प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर सख्त, 3 चरणों में 5.5 एकड़ छावनी की भूमि करवाई अतिक्रमण मुक्त। छावनी प्रशासन द्वारा नागरिक क्षेत्र में अतिक्रमण की गई छावनी की लगभग 5.5 एकड़ भूमि को 3 चरणों में अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है तथा जल्द ही 2 चरण में मुख्य बाजार के अतिक्रमण सहित अन्य अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे। शुक्रवार को छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने छावनी परिषद के सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर गत 3 चरणों में छावनी क्षेत्र से हटाए गए अतिक्रमण के बारे में विस्तार से बताया और आगे की योजना साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वह 2 चरणों में बचे हुए अतिक्रमण को भी हटाएंगे और लगभग 3 चरणों में जितनी भूमि अतिक्रमण मुक्त हुई है बाकी 2 चरणों में उतनी ही भूमि अतिक्रमण मुक्त होने की पूरी संभावना है। डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की दिशा में पहले चरण में लारी रोड, रामसर रोड से गौशाला तक का मार्ग लिया गया तथा वहां से अवैध रूप से अतिक्रमण की गई छावनी परिषद की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। दूसरे चरण में रोडवेज बस स्टैंड तथा मिशन कंपाउंड के पास से अवैध अतिक्रमण हटाए गए तथा तीसरे चरण में उपखंड कार्यालय, छावनी परिषद कार्यालय परिसर के निकट से होते हुए नेताजी स्कूल और उसके आसपास के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। डॉक्टर गुप्ता ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक जो भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई है उस पर किसी भी प्रकार से दोबारा अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा तथा जो भूमि अतिक्रमण से मुक्त हुई है उस भूमि पर सौंदर्यीकरण करवाते हुए विकास के कार्य किए जाएंगे। अगले 2 चरणों के बारे में सीईओ गुप्ता ने बताया कि चौथे चरण के तहत नसीराबाद के मुख्य मार्ग में होने वाले अतिक्रमणों को हटाया जाएगा तथा उसके बाद 5वें और अंतिम चरण में जिन स्थानों पर अतिक्रमण है और जो पूर्व में नहीं हटाए गए उन्हें हटाया जाएगा। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि नसीराबाद को स्वच्छ और सुंदर बनाना उनकी प्राथमिकता है और वो इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि छावनी परिषद की अवैध रूप से अतिक्रमण की हुई जमीन को काफी हद तक अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है और कई क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण के कार्य भी करवाए गए हैं तथा भविष्य में भी इसी प्रकार के विकास कार्य करवाए जाएंगे। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि सफाई के क्षेत्र में भी और कार्य किया जा रहे हैं तथा डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए 3 नए वाहन शीघ्र ही क्रय किए जाएंगे जिससे सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त बनाए जा सके। तो नसीराबाद छावनी क्षेत्र में पिछले 5 से 6 महीनों में हमने अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू करी हुई। अतिक्रमण को हटाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट करी गई थी जिसके तहत 3 चरण अतिक्रमण हटाने अभियान के पूरे हो चुके। सबसे पहला चरण हमने सर्कुलर रोड जो कि मेन स्टेट हाईवे जाता है उसके आसपास के लोगों ने जो कैबिन रख के कब्जा करा गया था और रामसर चुंगी से लेके आगे गौशाला तक जो ये पहला चरण था वो अच्छे से स्टाफ के सहयोग से पूर्ण हुआ। दूसरा चरण हमारा बस स्टैंड के पास और मिशन कंपाउंड के पास जितना भी अतिक्रमण हुआ था उसके ऊपर था और जो तीसरा चरण था हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस के पास से लेके बी.आर. अम्बेडकर सर्कल से लेके आगे नेहरू स्कूल तक लेके और साथ ही आसपास के और भी जितने भी एरिया था उसके लिए था। तो इस 3 चरण के समाप्ति तक हमने छावनी क्षेत्र में 5.5 एकड़ की जमीन, सरकारी जमीन को, रक्षा भूमि की जमीन को अपने कब्जे में लिया है। तो मैं शहर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इसका सहयोग दिया और हमारे अतिक्रमण हटाओ अभियान को एक बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। इसी के साथ ही हमारे पास जो 5.5 एकड़ की जमीन निकल के आई है वो सौंदर्यीकरण में यूज करी जाएगी और छावनी क्षेत्र में उसका कब्जा दोबारा छावनी को ले लिया गया है और आगे जितना बचा उसका ले लिया जाएगा। इसके तहत ही आगे 2 चरण जो और होने हैं। पहले एक चरण तो हमारा मुख्य बाजार के जितने भी निवासी हैं उनको निवेदन करा जाएगा और एक चरण और आएगा जिसमें आखिरी चरण में अतिक्रमण हटाओ अभियान को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये अतिक्रमण हटाओ अभियान नसीराबाद के लोगों के सौंदर्यीकरण के लिए और नसीराबाद को स्वच्छ बनाने के लिए अच्छा साबित हुआ। तो इसी के तहत मैं सभी लोगों का, प्रेस के लोगों का, प्रशासन का, सभी का धन्यवाद फिर से करता हूं तो कि आपने हमारा सहयोग किया। धन्यवाद।